आश्वासन डिजिटल सिटी के दिए गए थे, डिजिटल जिले के दिए गए थे, लेकिन बन क्राइम सिटी गया। आंसी को पहले जिस नाम से जाना जाता था, आज फिर वो ये घटना हुई है। कैमरामैन तिकुमा एक बार मेरे साथ आके आप दिखाने का कोशिश करो। फिलहाल फुहारा चौक पर आप देखने लग रहे हो और एक बार आगे जाके जो है तस्वीर दिखाने का काम करे। जिम संचालक को सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वारदात के वक्त एक लड़की और जो पीछे एक्सरसाइज कर रही थी उसको भी छर्रे लगने की खबर है। और तमाम साथी जो है पहुंचे हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सनी भाई, आश्वासन दिए गए थे डिजिटल जिला बनेगा, बन गया क्राइम सिटी। बहुत ही दुख की बात है और ऐसी दुखद घटना अब हमें हर रोज़ सुनने को तकरीबन मिल रही है। जिस प्रकार युवा जो है वो देश की उन्नति का प्रतीक है, लेकिन आज दुख और अफसोस की बात यह अंकित जी कि युवा किस ओर जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस तरह के काउंसलिंग शिविर लगाए जाएं जहाँ युवाओं को प्रेरणा दी जाए कि आप देश की उन्नति का प्रतीक हो। और आप देख रहे हो प्राय जितने भी हैं शिकार होने वाले भी युवा हैं और जो आज ये कर रहे हैं कार्य वो भी युवा ही हैं। तो देश की युवा को कहीं ना कहीं इनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो सरकार को शिविर के माध्यम से काउंसलिंग की जाए ताकि हमारा देश का युवा खेल खिलाड़ी की तरफ बढ़े और देश की उन्नति में अग्रसर रहे। तो मेरे को बहुत दुखद घटना है कि किसी की माँ का बेटा छिन जाना, किसी का पति छिन जाना, किसी का भाई छिन जाना, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भाई सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें पता है क्या है? बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे जो है पुलिस चौकी है और आगे जो है कोर्ट है, उसके बिल्कुल बीच में जो है यह घटना हुई है। और लगभग 10 राउंड फायर जो है फायर किए गए हैं और दिन दहाड़े लगभग 6 बजे का सुबह का वक्त था, उस वक्त ये घटना हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन जो है मौजूद है, बात जो है करेंगे। लेकिन प्रधान जी, राम राम। मैं कह रहा था कि आश्वासन दिया गया था डिजिटल जिला बनेगा, बन गया क्राइम जिला। देखो, इस तरह की घटनाएं जो हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। आते ही जैसे यहाँ पर बच्चों को एक्सरसाइज करा, जैसे पता चला सर्वे पार मंडल प्रधान बजरंग बंसल जी का लगते ही यहाँ पहुँचे हैं। कहने का भाव ये है कि इंसान का कुछ नहीं पता, क्या हो जाए, किस समय क्या हो जाए। सुबह अपने बच्चों के साथ यहाँ एक्सरसाइज करवा रहे, जैसे वीडियो में देखा गया। तो उसका जो आए असामाजिक तत्व आए, आते उन्होंने फायरिंग कर दी। फायर भी बता रहे 10 राउंड चले। 10 राउंड तो मार ही दिया था उसको, मारने के इरादे से। तो इस तरह के, और सुबह का समय और इतने बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई मामला ऐसा है कि जिसके कारण उन्होंने थोड़ा द्वेष भावना लगा लो, या कोई टारगेट था, या किस तरह की। अभी यही बात हो रही थी कि आते ही उसको मार दिया। तो ये कोई ना कोई ये तो उसमें है। हम कहते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर्वे पार मंडल दोषियों को पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह की जो वातावरण माहौल बना हुआ है भय का, उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हालात लगातार देख रहे हैं ना। बीच में सूरज जैन को, जो कि शोरूम के आकर वहां पर मारा गया था, यही मैं कह रहा था, एक हफ्ता भी उस बात को नहीं हुआ, लैंड ऑर्डर बुरी तरह से फैला। हाँ बिल्कुल जी, ये तो मान के चलो, क्योंकि सुबह का समय अंधेरा भी नहीं था। वो तो कहते हैं कि चलो 8:30-9 बजे का समय था, लेकिन वो भी एक साइड है, पूरा भरा हुआ बाजार था। और ये भी यहाँ पर लोगों का आवागमन है सारा। यहाँ पर बच्चे जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज कर रहे, तो उस समय ऐसे निकल जाना, तो इसका मतलब पुलिस को हमेशा, क्योंकि जिला बनने के पश्चात हर चौक चौक पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं हो कि पुलिस का काम हो कि हर ठीक है जांच करें, लेकिन ये नहीं चालान काटने का काम ना करें, लेकिन जांच करें कौन कौन व्यक्ति किस चीज करे, क्योंकि ये भी किसी ना किसी साधन पर आए होंगे। तो हम चाहते हैं कि शीघ्र से पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। लोकेशन भी ऐसे बिल्कुल पास में कोर्ट, आगे पुलिस हाँ, चौकी। पुलिस तो हर तरफ, देखो जिला बनने के पश्चात तो पुलिस हर जगह, हर चौक पर भी होनी भी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, सर्वे पार मंडल हांसी, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व जो इस दिन दहाड़े, क्योंकि भय का माहौल है, उनको शीघ्र से राउंड अप करे, चेकअप करे और गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? यह देखो, प्रशासन तो बिल्कुल निठल्ला होता है ना, जो वो होके बैठ गया है। एक हफ्ते पहले एक मौत हुई, अभी ये हो गई आज, कल को मेरी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मतलब कि गुंडा राज खुला हो रहा है, ये तो आपको भी पता ही है। बिल्कुल, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा उस मामले में। एक तो ये ना कुछ कर रहा हो, एक हफ्ते पहले वो तो आपको सामने ही है, वारदात हुई है जो ना। सरकार कुछ कर रही, क्या कर रही है? बस इनको इलेक्शन लड़ना होता है ना बीजेपी वालों को, जब आते हैं पैर पकड़ लेते हैं, जमाई भी मान लेते हैं अपना। अब अपना सीएम साहब पंजाब में जा रहे रैली करना, हरियाणा तो सुधार लो पहले अपना। है कर रहे हैं कुछ, आपके सामने ही है। कुछ नहीं, बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे। क्या कहा था मोदी जी ने? बोला बोला गुंडागर्दी मुक्त कर देंगे, कर दी? ऐसे करिए, बताओ।
बिल्कुल पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक बयान जो है मेरे याद आने लग रहा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार के लिए संभव नहीं है। प्रधान जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान मेरे याद आने लग रहा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार और प्रशासन नहीं कर सकता। सरकार प्रशासन ही करेगा और कौन करेगा। सरकार ये अगर ऐसा बयान मैंने सुना नहीं, अगर ऐसा दिया है उन्होंने बयान तो बिल्कुल गलत दिया है। सरकार की लायबिलिटी है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे। अपराध चाहे किसी किस्म का भी हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे गैंगवारी हो, तो भी उनको क्राइम तो क्राइम ही है ना। ये तो गैर जिम्मेवार बयान है बिल्कुल। अगर ऐसा दिया तो मैंने देखो सुना नहीं कभी। बीते दिनों में दिया था, अभी नहीं है मुझे लेटेस्ट में। देखो मेरे निगाह में नहीं आया, लेकिन ऐसा बयान दिया तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? खास करके आंसी शहर को जिस नाम से जाना जाता था क्राइम सिटी, वो वापस बन गई। ये बिल्कुल 10-12 साल के बाद सर्व व्यापार मंडल ने काफी संघर्ष किया है इसको झांसी को पटरी पे लाने के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दोबारा क्राइम जो है यहाँ पनप रहा है। प्रशासन भी लापरवाह होता जा रहा है। अब 3 क्राइम तो ये अभी 15 दिन के अंदर हुए हैं। NH10 पे मार्केट में हुआ, ये दरिया सिंह गोलगप्पे वाले के साथ हुआ, यहाँ हुआ। तो ये गलत, आगे गलत संकेत है। ये प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करना चाहिए और आगे पूरा सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रशासन एक्शन लेगा, व्यापार मंडल इस पे की कुछ एक्शन? व्यापार मंडल भी एक्शन लेगा। पहले एक दफा ये कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की पे निगरानी है हमारी, यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं हम, और रिजल्ट भी आ जाएगा सामने किस विषय में ये हुआ है। क्राइम तो क्राइम ही है, हमारी निगरानी है पूरी, सारा सब कुछ एक्शन लेना होगा, जो लेना पड़ेगा लेवेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा प्रधान जी, ईब जो है ठीक है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, सारी बात मान लेते हैं, लेकिन वो जो भाई चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। हाँ, वो भी वापस नहीं आएगा, लेकिन अभी देखो क्राइम रुकेगा भी नहीं, क्योंकि कानून इतना है, जल्दी जमानतें हो जाती हैं। कोई विदेशी कानून लाओ ना, चोरी करते हैं, हाथ काट देते हैं उस हाथ से। भ्रष्टाचार का सामान लेते हैं, जैसे रिश्वत, वो हाथ काट देते हैं और मौत के बदले मौत देते हैं। कब नहीं रुकेगा? रुकेगा, लेकिन यहाँ ऐसे 4 महीने बाद जमानत में आ जाएंगे, यही घूमेंगे, और जो मेरे जैसा बोलेगा उसके पीछे लग जाएंगे। ये हाल है कानून का। अगर कानून सख्त हो, मजा अलग, कोई हाथ लगा जाए। परवीन इलाहाबादी प्रधान जी पहुंचे। प्रधान जी एक बार आगे आना, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस शहर में जो है पुराने जिस नाम से इसको जाना जाता था क्राइम सिटी, वो दोबारा बोर्ड लगा देने चाहिए? ऐसा है जी, अभी मैं आया हूँ, इसके बारे में एक बार जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर वो बयान देते हैं तो जल्दबाजी होगी। एक बार थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद ही इसके बारे में बता सकते। मैं मोटी मोटी आपको बता देता हूँ। जिम संचालक था, सुबह बच्चों को ट्रेनिंग कराने आया था। 2 बच्चे जो है, बच्चे को क्या असामाजिक तत्व बाइक पे आते हैं और लगभग 10 राउंड गोली मार देते हैं। ये तो गलत हुआ ना जी, जो भी हुआ है, इस शहर का दुर्भाग्य अगर ऐसा काम हो रहा है। लेकिन कोई भी ज़्यादा बयान देना गलत है जब तक जानकारी हो। हाँ जी भाई जी, क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहोगे? कितना डर, कितना भय लगने लगा कि भाई? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, ये बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी हरियाणा से मांग करता हूँ कि पुलिस के हाथ खोल दिए जाए और ऐसे आपराधिक तत्वों पर चीरा लगाया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए। देश और प्रदेश में जब ही अमन शांति की बहाली हो सकती है। पुलिस ने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक भी इनको जेल में देने से कोई फायदा नहीं। जब तक इनका एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक देश और प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं होगा, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, व्यापारी और आमजन की सुरक्षा निश्चित की जाए और सशस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर व्यापारियों को दिया जाए। अच्छा प्रधान जी, आपके आने से पहले कोई कह रहा था बोले बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, लेकिन पर्ची आ जाती है, गोली आ जाती है। पर्ची वो फिरौती की? देखो ऐसी कोई घटना फिरौती की हमने अब तक सुनी नहीं, लेकिन आया करती। यहाँ से तो मशहूर है, आपने बताया क्राइम सिटी थी। और बिजली की भी बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। वो तो बात की बात है। फिलहाल तो इतना भयंकर अपराध, इतना अपराध हुआ, घोर निंदनीय अपराध हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे कभी फुर्सत में। उस शहर की समस्याओं के बारे में बात करेंगे आपसे। ये बहुत निंदनीय काम है। सरकार से, डीजीपी हरियाणा से हम मांग करते हैं कि तुरंत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आप लोग भी कोई मीटिंग या कोई एक्शन ले करेंगे? मीटिंग बुलाएंगे दोपहर को। ये पहले तो जो है पोस्टमार्टम हो के दाह संस्कार हो बॉडी का, उसके बाद निर्णय लेंगे, सख्त से सख्त निर्णय लेंगे। सरकार यहाँ प्रशासन से मिलकर क्या मामला है, भाई पूरा मामले की भी जानकारी नहीं। बिल्कुल लास्ट में जो है इन तस्वीरों पे आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फिलहाल आप जो है एक बार दिखा दो ये लोकेशन की। अगर बात करूँ, आंसी का मशहूर फुहारा चौक है, उसके बिल्कुल पास
जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है और मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करें, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करने का काम करें।